नीला अपनी सबसे करीबी सहेली छाया से बात कर रही थी। मैं तो इस लड़के से परेशान हो गई हूँ छाया। रोज शराब पीकर आता है। इसकी शराब की लत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं जैसे तैसे करके खेतों में मजदूरी करके घर चलाती हूँ। जो कुछ थोड़े पैसे बचाती हूँ उन्हें ये शंकर शराब में लुटा देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे सुधारूं इस नालायक को। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है नीला। हाँ और क्या। अरे इसके बापू के मरने के बाद आज तक मजदूरी करके इसे पाला पोसा पढ़ाया, और ये है कि शराब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने सोचा था कि बड़ा बेटा होगा, नौकरी करेगा और मेरे बुढ़ापे के दिन कुछ अच्छे गुजरेंगे। बहू और पोते पोतियों के साथ अपनी बची कुची जिंदगी सुकून के साथ जीना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना भी सुख मेरे नसीब में होगा। क्या करूं मैं। अरे अरे रो मत नीला, तुम्हारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। तुमने अभी बहू की बात की ना, तो एक काम करो, शंकर की शादी करा दो। शादी के बाद वो जरूर सुधर जाएगा। क्या? अरे लेकिन ये नहीं सुधरा तो उस बेचारी लड़की की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। नहीं होगी। अभी शंकर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे आ जाएंगे, तो वो जरूर अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। लेकिन इस निकम्मे को लड़की कौन देगा? ये खुद कुछ नहीं कमाता। इस मिट्टी के टूटे फूटे घर की हालत देखकर कौन सा बाप अपनी लड़की को इस घर में ब्याह देगा? अरे मेरे ना ध्यान में एक लड़की है, शालू। उसका बाप बहुत गरीब है। उसकी 5 लड़कियां हैं और अभी एक की भी शादी नहीं हुई है। वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहता है, और वो बीमार है। उसकी 5वीं बेटी के जन्म के बाद उसकी बीवी गुजर गई थी। अब वो चाहता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटियों के हाथ पीले हो जाएं। वो मना नहीं करेगा। सिर्फ तुम एक काम करना, शालू को देखने जाने वाले दिन किसी भी तरह शंकर को शराब पीने से मना कर देना बस। नीला को छाया की बात सही लगी। कुछ दिनों के बाद, शंकर, आज तू घर से कहीं बाहर नहीं जाएगा। आज हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। माँ, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी, आप ही देख लीजिए। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। अरे रुक, आज अगर तू शराब पीने के लिए घर से बाहर गया ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा, बता देती हूँ। नीला की इस बात पर शंकर कुछ नहीं बोल पाया। शाम हो गई। दोनों छाया के साथ शालू को देखने चले गए। शालू के घर की हालत तो नीला के घर से भी बुरी थी। उसका फूस का घर था। शालू के बापू हरिया ने सबको आंगन में चौपाही पर बिठाया और कहा, देखिए बहन जी, आप तो मेरी हालत देखकर समझ गई होगी कि मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको शालू पसंद नहीं तो हम इनकी शादी देवी माँ के मंदिर में करवा देते हैं। दोनों का खर्चा भी बच जाएगा। तभी शालू सबके सामने चाय लेकर आई। शालू दिखने में इतनी सुंदर थी। शालू ने नीला और छाया के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। संस्कारी शालू नीला को देखते ही पसंद आई। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। घर का काम सब करती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी हर काम में तेज है। घर के सारे काम करके जंगल में जाकर फूस तोड़ कर लाती है, फिर उस फूस के गट्ठे बनाकर गाँव में बेच कर आती है। हमें लड़की पसंद है, लेकिन एक बार शंकर से भी पूछ लूं। नीला शंकर को पूछा और शंकर ने इशारे से हाँ कहा। कुछ दिनों के बाद शंकर और शालू की मंदिर में शादी हो गई। शालू अपने ससुराल चली गई। शाम होने के बाद शंकर घर से चला गया। बहुत देर हो गई थी, लेकिन शंकर लौटा नहीं। तब शालू पूछती है, माँ जी, बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक ये लौटे नहीं, कहाँ गए होंगे? नीला को पता था कि शंकर कहाँ गया होगा, लेकिन वो शालू से कुछ नहीं कह पा रही थी। बताइए ना माँ जी, किसी काम से गए हैं क्या बाहर? बेटा, वो मैं तुझे बताने वाली थी। नीला बात ही कर रही थी कि तभी शंकर शराब में धुत होकर घर आया। उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वो सीधा भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। माँ, ये तो शराब पी कर आए हैं। शंकर, तू आज भी शराब पी कर आया है? अरे तुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। क्यों पीता है इतनी शराब? क्या आज भी? मतलब ये रोज शराब पी कर आते हैं? माँ जी, और फिर भी आपने मेरी इनसे शादी करा दी। चुप कर। हाँ, पी है मैंने शराब। तो तू कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं अपने पैसों की शराब पीता हूँ, तेरे बाप के पैसों के नहीं, समझ गई?
चल अब मुझे खाना दे दे, नहीं तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। शंकर अंदर चला गया। शालू वहीं बैठकर रोने लगी। तब नीला उसके पास जाकर कहती है, चुप कर बेटी, रो मत। माँ जी, रो नहीं तो क्या करूं? मैं इतने सपने लेकर आई थी इस घर में, लेकिन मेरा पति तो शराबी है। आपने सब कुछ जानते हुए भी मेरी शादी क्यों कराई एक शराबी के साथ? मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोचा कि एक बार इसकी शादी हो जाएगी, इस पर जिम्मेदारी आ जाएगी तो सुधर जाएगी। अच्छा, और अगर नहीं सुधरे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना? अब ये बात तो मैं बापू से भी नहीं कह सकती। बेटा, अपना दिल छोटा मत कर, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, अब शंकर काम पर जाने लगेगा और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शालू अपने नसीब को कोसते हुए अंदर चली गई और शंकर को खाना परोसने लगी। कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ। शंकर अभी भी कोई काम करना शुरू नहीं किया था। वो दिन भर घर पर बैठा रहता था और शाम होते ही शराब पीने चला जाता था। बेचारी शालू 4 घर जाकर बर्तन मांजने का काम कर रही थी। एक दिन शालू कहती है, माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, देखो ना, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमारे इस घर की हालत बहुत खराब है, इसकी मरम्मत की जरूरत है। हाँ माँ जी, अभी इसकी कोई मरम्मत नहीं करवाई तो दीवारों में जो दरारें पड़ी हैं ना, वो बढ़ जाएंगी और दीवार गिरने का भी खतरा है। हाँ, लेकिन पैसों का बंदोबस्त कैसे करें? माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने बचाकर इनसे छुपा कर रखे थे। वही पैसे हम घर की मरम्मत के इस्तेमाल में करते हैं। शालू की ये बात शंकर ने सुन ली और शालू की चोटी पकड़कर उसे खींचकर पूछने लगा, कहाँ है पैसे? उस दिन मैंने पूछा तब तो तुमने कहा कि पैसे नहीं है, और अब कहाँ से आए पैसे? जी जी, मेरे पास नहीं है पैसे। झूठ मत बोल, मैंने अभी तेरी बात सुनी है। दे मुझे अभी, दे मुझे अभी, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि कुछ कहने सुनने के लायक नहीं रहेगी। दे जल्दी। दे दे बेटी इसे, वरना वो तुझे मार डालेगा। नहीं माँ जी, वो घर की मरम्मत के लिए है। इन्हें दे दिए तो घर टूट जाएगा, छोड़िए मुझे। शंकर शालू को मारने लगा। तब नीला ने बीच में आकर शालू को शंकर से दूर किया। शंकर ने घर में पैसे ढूंढे और उसे पैसे मिलने के बाद शराब पीने चला गया। नीला और शालू सर पर हाथ धरे बैठ गई। दोनों पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी अचानक तेज बारिश, तूफान शुरू हो गया और बहुत जोर का तूफान आ गया। इतनी धुआंधार बारिश हो रही थी कि उस बारिश में घर की दीवार और छत गिरकर टूट गई। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय घर में कोई नहीं था, पता नहीं क्या हो जाता। तब शालू कहती है, माँ जी, मैं जरा आकर आती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। तू ये क्या बोल रही है बहू? घर पर इतनी बड़ी आफत आई है, तुझे कहीं जाना है? मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि तुझसे पूछूं, तू रोज इस समय कहीं जाती है, लेकिन वो रह गया। आज तू बता दे कि तू रोज हमें बिना बताए कहाँ जाती है। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मेरा समय हो गया है और मुझे जाना बहुत जरूरी है। मैं जाती हूँ। अरे कैसी औरत है तू? माना कि मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी है कि घर पे आई मुसीबत को छोड़कर जा रही है? और कहाँ जा रही है वो भी तो बता नहीं रही है। ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में तू मुझे बता नहीं सकती? नहीं माँ जी, मैं अभी नहीं बता सकती। नीला को कुछ बताए बिना शालू वहाँ से चली गई। नीला को समझ नहीं आ रहा था कि शालू आखिर कहाँ जा सकती है। नीला वहीं बैठकर शंकर और शालू के लौटने का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद शालू लौट आई। उसके सर पर, हाथ पर फूस के बहुत से गड्ढे थे। अब बारिश भी रुक गई थी। शालू ने फूस को नीचे रखा और कहा, अरे ये क्या, ये फूस क्यों ले आई तुम? अब माँ जी, इस फूस से हम अपना घर बनाएंगे। क्या फूस से घर? बहू तू पागल हो गई है क्या? इस तूफानी बारिश में मिट्टी का घर टूट गया तो इस फूस का क्या घर होगा? जरा सोच तो। तू क्या चाहती है कि अब हम भी तेरे मायके जैसे फूस के घर में रहें? माँ जी, कुछ नहीं होगा, चलिए हम घर बनाना शुरू करते हैं। अंधेरा हो रहा है, अंधेरे से पहले हमें ये काम करना होगा।
नीला शालू पर नाराज थी, लेकिन वो शालू की मदद करने लगी। शंकर अभी तक घर नहीं लौटा था। काफी मुशक्कत करने के बाद शालू ने नीला की मदद से फूस का घर बना लिया। दोनों घर के अंदर चली गईं। शालू ने खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाया। तब बहू, खुद को बड़ा होशियार समझती हो। अगर इस फूस के एक तिनके ने भी आग पकड़ ली ना तो पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। तू क्या हमें जलाकर मारना चाहती है? मैं मानती हूँ कि मैंने जान करके अपने शराबी बेटे की तुम्हारे साथ शादी कराई, लेकिन इसका बदला तुम इस तरह लोगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम तो हमारी जान लेने पर उतर आई हो। माँ जी, अभी क्या बोल रही हैं? मेरी शादी आपके शराबी बेटे के साथ हुई है। इसे मैं अपना नसीब माने जा रही हूँ, और अगर इस घर में आग लगी तो आपके साथ ही तो जल जाऊंगी। मैं अपनी जान क्यों लूंगी? और आप चिंता मत कीजिए, इस घर को हम किसी तरह से कुछ नहीं होने देंगे। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? माँ जी, बस आप मेरा यकीन पर विश्वास कीजिए और आप चिंता छोड़ दीजिए। शालू का खाना बन गया। नीला डरी सहमी उस फूस के घर में बैठी हुई थी। शालू ने नीला को खाना दिया और खुद भी खाकर सो गई। शंकर के आने का कोई समय नहीं था, इसलिए दोनों सो गईं। रात को फिर से बारिश शुरू हो गई। जोरदार हवा बह रही थी। नीला को लग रहा था कि अब ये फूस का घर भी टूटकर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई, लेकिन शालू का फूस के घर में बारिश और तूफान भी हिला नहीं पाए। नीला को बहुत ताज्जुब हो रहा था कि आखिर इस फूस के घर को कुछ कैसे नहीं हुआ। फिर शालू कहती है, क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हैं? अरे वो बहू, रात भर इतनी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ये घर टस से मस नहीं हुआ कैसे? माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि इस घर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर रही थी मेरी बात पर। ऐसी कौन सी चीज से बना हुआ है ये फूस के इतने तूफान से भी नहीं कुछ हुआ इसे? माँ जी, वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मुझे तुम पर अब शक होने लगा है। तुम कुछ सच नहीं बताती। कहीं कोई भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं है? क्या माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? भूत प्रेत? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सच सच बताओ, क्या बात है? तभी बाहर से किसी की आवाज आई, अरे निरंजन। शालू और नीला बाहर आई। शालू ने योगी बाबा को प्रणाम किया। बेटी, तुम्हारा भला हो। आइए बाबा। अरे ये कौन है शालू? ये चमत्कारी योगी बाबा है माँ जी। इन्होंने ही तो फूस मुझे दी है। क्या ये योगी बाबा तुम्हें कहाँ मिले? माँ जी, आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं रोज कहाँ जाती थी। दरअसल शादी से पहले ये योगी बाबा मुझे बीमार अवस्था में मिले थे। जंगल में इनकी कुटिया है, मैं रोज जाकर इनकी सेवा करती थी, इन्हें खाना खिलाती थी। इन्होंने मुझे ये बात किसी को बताने से मना किया था, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कल जब हमारा घर टूटकर गिर गया तो वो बात मैंने योगी बाबा से कही। तब बाबा ने मुझे ये जंगल के कोने में जाकर फूस काटने को कहा। वो जादुई फूस थी। उस जादुई फूस की वजह से ही हमारा घर सुरक्षित है। मेरे बापू का घर भी उसी जादुई फूस से बना हुआ है। आपको हमेशा लगता था ना कि हम उस घर में कैसे रहते होंगे, लेकिन उस जादुई फूस से हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। शालू बेटी सही बोल रही है। कई दिनों तक सेवा की है, उसी के फलस्वरूप मैंने उसे जादुई फूस के बारे में बताया था। इस फूस के रहते कोई भी मौसम हो, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। गर्मी में ये फूस ठंडक देगी और ठंड में गर्माहट। बारिश और तूफान में भी ये फूस का घर चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। योगी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है। वो तुम्हारी सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी है। बाबा जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे शराबी बेटे को सुधरने के लिए कुछ उपाय बताएं। उसकी शराब की लत छुड़ानी होगी, नहीं तो उसके साथ साथ शालू का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। नीला के अनुरोध को मानते हुए बाबा जी ने एक भस्म की पुड़िया शालू को दी और कहा, एक रोजाना उस शंकर के खाने में मिलाए। शालू रोज शंकर को वो भस्म खाने के साथ खिलाने लगी। धीरे धीरे शंकर की शराब की लत छूट गई। वो जिम्मेदार बनने लगा। उसने एक दुकान में काम करना शुरू किया। शालू के सेवा का फल उसे मिल गया। योगी बाबा के आशीर्वाद से उसका जीवन संवर गया।